द्वारकाधीश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की देवता भगवान की दिव्य स्तुति करके कहते हैं, प्रभु आप जिस उद्देश्य से इस धराधाम पे पधारे थे वह उद्देश्य अब पूरा हो गया है, आपकी लीला पूर्ण हो गई है। अब आप अपने परम धाम के लिए पधारिए। 125 वर्ष के लिए इस धराधाम पर आपने आकर समस्त असुरों का संहार कर दिया है। यदुवंशो तेरस्य भवता पुरुषोत्तम सर्वसंव्यतीयाय पंचाविंशतिकम् प्रभु। 125 वर्ष तक आपने इस धराधाम पर रहकर इस धरती का भार उतार दिए। अब कृपा करके प्रभु आप अपने स्वधाम को भी पधारिए। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से सभी देववृंद भगवान से प्रार्थना करके चले गए। भगवान ने भी देखा प्रायः अब विप्र श्राप से यदुवंश दग्ध ही हो चुका है, नष्ट ही हो चुका है। धीरे धीरे अब शकुन बढ़ने लगी। एक दिन भगवान ने सब द्वारका वासियों के साथ द्वारका वासियों से कहा, हे द्वारका वासियों, हमने निर्णय लिया है कि अब हम प्रभात क्षेत्र जाएंगे और प्रभात क्षेत्र में जाकर कुछ भजन साधन करेंगे, दान पुण्य करेंगे, जिससे जो ये अनिष्ट हो रहे हैं ना ये शांत हो जाए। देखो, जब भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार के उठ पटांग कुछ हो, कोई अनिष्ट की आपको आशंका हो, तो तुरंत आप भजन पूजन करना प्रारंभ कर दो, देवता की अर्चना करना प्रारंभ कर दो। देखो, चुटकियों में सारे संकट दूर हो जाएंगे। बोलो राधे 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 राधे। तो हम चलते हैं प्रभात क्षेत्र अनिष्ट को शांत करने के लिए। सबने बोला, ठीक है प्रभु जी, हम भी देख रहे हैं बहुत दिनों से उल्कापात हो रहे हैं, अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं, हम भी सब आपके साथ चलेंगे। सब द्वारकावासी प्रभात क्षेत्र के भगवान के साथ। इधर भगवान स्वधाम जाने वाले हैं, इस अभिप्राय को उद्धव जी महाराज जान गए हैं। एकांत में आकर प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम किया और कहा, हे देव देवेश, हे योगेश्वर, मैं आपके अभिप्राय को जानता हूँ। आप विप्र श्राप को समझ करने में सर्वसामर्थ हैं, परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि ये सब कुछ जो है आपकी श्री इच्छा से हो रहा है। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है।
प्रभु ऐसा न हो कि आप मुझे छोड़कर अकेले ही स्वधाम चले जाएं। मैं आधे क्षण के लिए भी आपके इस चरणों से बिलक नहीं रह सकता। प्रभु आपके इस चरणों से अलग भी धाम पे नहीं रह पाऊंगा, इस पृथ्वी पे नहीं रह पाऊंगा। मुझे जब आप जाना तो अपने साथ लेके जाना। ना हम तावम गृह कमलम प्राणम केशव त्यक्तुम समोत्थाय नाथ स्वधाम्नाय मामपि। हे नाथ, मैं आपके बिना इस धराधाम पे नहीं रह पाऊंगा। यदि आपको स्वधाम जाना ही है तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं आपके बिना नहीं रहूंगा। मेरा तो सारा जीवन आपके सन्निधि में ही व्यतीत हुआ है। सबसे अधिक तो मुझे ही विछोह होगा, पीड़ा होगा जब आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे। मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? भगवान बोले, नहीं मित्र, मेरा कुल विप्र श्राप से प्रायः नष्ट हो चुका है। मेरे जाने के बाद द्वारकापुरी 7वें दिन समुद्र में विलुप्त हो जाएगी। मैं तुमसे यही चाहता हूं कि तुम मेरे जाने के बाद इस धराधाम पर मत रहना, क्योंकि अधर्म में रुचि रखने वाले सभी कलयुग के प्राणी इसमें उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसे स्थिति में इस धराधाम पे रहना तुम्हारा उचित नहीं होगा। ये धराधाम तुम्हारे योग्य नहीं रह जाएगी। त्वं तु सर्व परित्यज्य स्नेहं स्वबन्धुषु मय्यवेश्य मनः सम्यक् समुद्रिक विचरा स्वग्रामम्। तुम तो मेरे जाने के बाद पूर्व ग्रामों में भ्रमण करते हुए देशांतर का भ्रमण करते हुए सीधे बद्री धाम को चले जाना। वहां पर कलयुग का प्रवेश नहीं रहेगा और वहीं पर तुम निवास करना, भजन करना। इस प्रकार से भगवान ने उद्धव जी को समझाया। उद्धव जी ने पूछा, भगवान आपको प्राप्त करने का सबसे सरलतम साधन कौन सा है? किस साधन को अपनाया जाए, किस मार्ग को अपनाया जाए जिसे आप सरलता भाव से, बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाए, हमें बताइए। तो भगवान ने सारे साधन गिनाने के बाद एक को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया। नाराधेयति माम योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्याय तपत्यागो नेटाटक पूर्व दक्षिणा व्रतानि छन्दांसि तीर्थानि नियमायमः यथा वरुन्धते सत्संगा सर्वसंगोपहोहिमा। हे उद्धव, मेरे भक्त अनेक मार्गों से मुझे प्राप्त करते हैं। कोई योग मार्ग से मुझे प्राप्त करता है, तो कोई सांख्य मार्ग से, कोई स्वाध्याय करके
स्वाध्याय अर्थात स्वयं का अध्ययन करके। स्वयं का अध्ययन कैसे होता है? शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ने से, गीता उपनिषद आदि को पाठ करने से स्वयं का अध्ययन होता है। इसी को स्वाध्याय कहा जाता है। तो कोई स्वाध्याय कर मुझे प्राप्त करता है, कोई तप करके मुझे प्राप्त करता है, कोई दान से मुझे प्राप्त करता है, कोई व्रत से, कोई तीर्थ से उपासना करके, कोई यम नियम इत्यादि का पालन करके, अनेक मार्गों से भक्त मुझे प्राप्त करते हैं। पर जितनी सुलभता से सत्संग के द्वारा मेरी प्राप्ति होती है, उतने किसी अन्य साधन से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। राधे राधे। बड़े बड़े महापुरुषों ने सत्संग के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया है। सुग्रीवो हनुमंत निरीक्षो गजो गिरधो वैक्य पथा। सुग्रीव, हनुमान, जामवंत जी, गज, गिरिध, ऐसे अनेक संत महात्मा हुए। कलयुग में ले लो, संत तुलसीदास, मीराबाई, अनेक महात्मा हुए, सूरदास, कबीरदास, सबने भजन के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया। इसलिए संकीर्तन के द्वारा जितनी सहजता से मैं प्राप्त होता हूँ, अन्य मार्गों से नहीं मिलता। सत्संग ही सर्व साधन है। संतों का संग ही, भगवान का भजन संकीर्तन ही सबसे सरलतम साधन है भगवान की प्राप्ति का। और भगवान की भजन करते हुए संत कहते हैं, क्या कहते हैं? आइए हम श्रवण करते हैं। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ ओ मेरे सतगुरु प्यारे, तेरी कृपा मेरा सब कुछ ओ मेरे सतगुरु प्यारे। मुझे नहीं चाहिए अब कुछ ओ मेरे सतगुरु प्यारे। कहरों की बात करेगा हमें अपनों ने ठुकराया। कहरों की बात करेगा हमें अपनों ने ठुकराया। बन गया पिता तू मेरा, तूने पल पल तेरा साथ ही, तेरा साथ ही, तेरा साथ ही मेरा सब कुछ ओ मेरे सतगुरु प्यारे। तेरी कृपा